मैं पैदा तो हिंदू हुआ हूँ क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू बनूंगा नहीं क्योंकि वो मेरे हाथ में। ऐसा कहा था बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने। आज उस महान व्यक्ति की, जिसने शूद्रों को नया जीवन देकर उनका उद्धार किया, आज उनकी जयंती पर मैं बाबा साहब को सशक्त नमन करता हूँ। और बाबा साहब ने ऐसा किया भी। अपनी मृत्यु के 2 महीने पहले उन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया था। जब सभी धर्मों के अनुयायियों को पता चला कि बाबा साहब धर्म परिवर्तन करने वाले हैं, तो सभी धर्मों के जो अनुयायी थे वो उनके पास पहुंचने लगे कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है, हमारे धर्म में ऊंच नीच जाति भेदभाव कुछ नहीं होता है, आपका हम हमारे धर्म में स्वागत करते हैं। जब हिंदू अनुयायी पहुंचे बाबा साहब के पास कि आप हिंदू धर्म को मत छोड़िए वरना एक धब्बा लगेगा, तो बाबा साहब ने उनसे कहा कि हम शूद्र तो हिंदू धर्म को अपमानित करते हैं, हम शूद्रों की वजह से तो हिंदू धर्म जो है वो अपवित्र हो जाता है, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं हिंदू धर्म को छोड़ रहा हूँ और इससे तो आपका जो हिंदू धर्म है वो पवित्र हो जाएगा। ऐसे ही मुस्लिम धर्म के भी अनुयायी आए, क्रिश्चियन धर्म के भी अनुयायी आए और बुद्ध धर्म के भी अनुयायी आए। और बाबा साहब ने ऐसे ही धर्म परिवर्तन नहीं किया, उन्होंने बहुत आकलन किया। सारे धर्मों के जो ग्रंथ थे, जो भी सारे धर्मों के बारे में कहा गया था, उन सब का बहुत गहराई से अध्ययन किया। बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद में उन्होंने ये फैसला किया कि ऐसा धर्म जो लोगों में ऊंच नीच पैदा करता है, ऐसा धर्म जिसमें छूत और अछूत है, मैं उस धर्म में नहीं रहूँगा। इसलिए बाबा साहब ने जो है धर्म परिवर्तित किया। गांधी जी ने भी बहुत बार बाबा साहब से कहा कि धर्म को मत परिवर्तित करिए, लेकिन बाबा साहब नहीं माने और उन्होंने यही कारण दिए, इसलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे भारत के लिए स्वराज जरूरी है, वैसे ही अछूतों के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि दोनों का आंतरिक उद्देश्य सेम है, आज़ादी की चाह। भारत को स्वराज चाहिए, वो भी आज़ादी की चाह है, और अछूतों का धर्म परिवर्तन जो है वो भी आज़ादी की चाह है, क्योंकि जब तक हिंदू धर्म में रहेंगे तब तक कि उन्हें इस चीज़ से आज़ादी नहीं मिल सकती है। आज भी काफ़ी जगह पर छूत और अछूत है। प्लीज़ इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किसके किसके यहाँ आज भी बहुत ही ज़्यादा जाति भेदभाव किया जाता है। धन्यवाद। एक बार पुनः मैं भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर सभी भारतवासियों को, सभी विश्ववासियों को, सभी ऐसे व्यक्ति जो संविधान को मानते हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।